रोड गैप लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है, इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे। रोड गैप अरेस्टर एक टाइप का सिंपलेस्ट लाइटनिंग अरेस्टर होता है। इस टाइप के अरेस्टर में दो रोड कनेक्ट रहता है। अरेस्टर का जो वन एंड रहता है वो मेन लाइन से कनेक्ट रहता है एंड इसका दूसरा एंड ग्राउंड से कनेक्ट रहता है। एंड दोनों रोड के बीच प्रॉपर एयर गैप रखते हैं। इसमें जो रोड है वो 90 डिग्री पर बेंड रहता है, मतलब अरेस्टर रोड मुड़ा हुआ रहता है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। रोड का थिकनेस यूजुअली 15 मिलीमीटर का होता है। एंड यहाँ पर इंसुलेटर एंड अरेस्टर रोड के बीच का डिस्टेंस 1/3 ऑफ दिस एयर गैप होना चाहिए। यहाँ पर जो दोनों रोड के बीच एयर गैप है उसका 1/3 होना चाहिए गैप बिटवीन इंसुलेटर एंड दिस रोड। इस टाइप के अरेस्टर को ट्रांसफार्मर टैंक के ऊपर भी देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर बुशिंग्स के साथ कनेक्ट करते हैं। नाउ यह किस तरह ओवर वोल्टेजेस से सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है उसको समझते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ओवरहेड कंडक्टर से नॉर्मली करंट फ्लो करती है एंड सिस्टम बैलेंस्ड रहता है। एंड इस गैप के कारण इधर से कोई करंट फ्लो नहीं करती है क्योंकि गैप में एयर प्रेजेंट है, जिससे इसका जो रेजिस्टेंस है वो हाई रहता है। सो इधर से करंट पास नहीं होती है। बट ड्यू टू लाइटनिंग और स्विचिंग सर्ज ओवर वोल्टेजेस ऑकर होता है। वेरी हाई वोल्टेज के कारण दोनों रोड के बीच का जो मीडियम है वो आयोनाइज्ड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती है, जिससे वहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स होता है वो हीट होकर आयोनाइज हो जाता है। एंड दोनों मेटल रोड के बीच का जो गैप है वहाँ पे आर्क का फॉर्मेशन होता है, जिसके थ्रू ट्रांजिएंट वोल्टेज और करंट जो रहती है वो ग्राउंड हो जाती है। जो वेरी हाई एक्स्ट्रा करंट आती है ड्यू टू लाइटनिंग वो आर्क के रूप में ग्राउंड हो जाती है। नॉर्मल कंडीशन में इधर से करंट फ्लो नहीं कर रही थी क्योंकि गैप का रेजिस्टेंस हाई था, बट ड्यू टू ट्रांजिएंट वोल्टेज गैप में प्रेजेंट एयर मॉलिक्यूल्स हीट के कारण आयोनाइज्ड हो जाता है एंड एज एन आर्क एक्स्ट्रा करंट जो रहती है वो ग्राउंड हो जाती है। एंड कनेक्टेड इक्विपमेंट्स जो है लाइक ट्रांसफार्मर वो ओवर वोल्टेजेस और लाइटनिंग से प्रोटेक्ट हो जाता है। और मैंने बताया था कि यहाँ पर इंसुलेटर एंड अरेस्टर रोड जो है उसके बीच का गैप इस गैप का 1/3 होना चाहिए। ऐसा इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ पर जब आर्क का फॉर्मेशन होगा तो उससे इंसुलेटर बुशिंग्स जो है वो अफेक्ट हो सकता है, वो डैमेज हो सकता है। अगर उसका डिस्टेंस काफ़ी कम रखेंगे तो जो इंसुलेटर है वो कम्प्लीटली डैमेज हो सकता है। रोड टाइप अरेस्टर का एक डिमेरिट है कि ओवर वोल्टेज के केस में एक बार जब आर्क फॉर्म होता है तो कंटिन्यू कुछ टाइम तक वो रिमूव नहीं होता है। इवन ओवर वोल्टेजेस गेट रिमूव्ड। ओवर वोल्टेज रिमूव होने के बाद भी आर्क जो है वो रिमूव नहीं होता है। इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए रोड के साथ सीरीज में एक करंट लिमिटिंग रिएक्टर को लगाते हैं, जो कि फॉल्ट करंट क्लियर होने के बाद नॉर्मल करंट पर गैप का रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देता है, जिससे आर्क जो वहाँ पे फॉर्म हो रहा था वो रिमूव हो जाता है। रोड टाइप अरेस्टर का सेकेंड डिमेरिट है जब आर्क का फॉर्मेशन होता है एंड एक्स्ट्रा हाई करंट ग्राउंड होती है, उस टाइम अरेस्टर रोड जो है वो हाईली हीट होकर मेल्ट होने लगता है एंड मेल्ट होने से जो रोड है वो डैमेज हो जाता है। लाइटनिंग अरेस्टर एक टाइप का डिवाइस होता है जो कि स्टॉर्मी और रेनी सीजन में ग्राउंड पर आने वाली लाइटनिंग जो कि काफ़ी डेंजरस होती है उससे इक्विपमेंट्स लाइफ एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है। नाउ हम लोग समझेंगे लाइटनिंग अरेस्टर एंड सर्ज अरेस्टर के बीच कुछ इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस को, जिससे दोनों को डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी ईजी होगा। सर्ज अरेस्टर जो रहता है उसको पैनल बोर्ड के अंदर हम लोग इंस्टॉल करते हैं, जबकि लाइटनिंग अरेस्टर जो रहता है वो आउटसाइड एरिया में इंस्टॉल्ड होता है। घर में जो वायरिंग होता है या फिर डोमेस्टिक वायरिंग जो रहता है तो पैनल के इनसाइड में इंसुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग सर्ज अरेस्टर का यूज करते हैं। इसका काम भी सेम वही होता है, ट्रांजिएंट वोल्टेज से सिस्टम को प्रोटेक्ट करना। जबकि लाइटनिंग अरेस्टर जो रहता है वो आउटसाइड में जो इक्विपमेंट्स इंस्टॉल्ड रहता है लाइक ट्रांसफार्मर, आइसोलेटर, सीटी एंड पीटी, तो उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर का यूज़ करते हैं। सर्ज अरेस्टर जो रहता है वो सिस्टम को लाइटनिंग, स्विचिंग, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स जैसे फैक्टर्स से प्रोटेक्ट करता है, जबकि लाइटनिंग अरेस्टर का मेनली जो यूज़ है वो लाइटनिंग से आउटसाइड इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करता है लाइक ट्रांसमिशन कंडक्टर, ट्रांसफार्मर एक्सेट्रा।
सर्ज अरेस्टर को हम लोग एज लाइटनिंग अरेस्टर यूज कर सकते हैं, जबकि लाइटनिंग अरेस्टर को हम लोग एज सर्ज अरेस्टर यूज नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज़ लाइटनिंग रोड? लाइटनिंग रोड जो रहता है उसको लाइटनिंग कंडक्टर भी बोलते हैं, जो कि एक मेटल का रोड होता है। उसको बनाने के लिए हम लोग कॉपर, एल्यूमिनियम और अदर कंडक्टिंग मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, जो कि स्ट्रक्चर के टॉप ऑफ द रूफ पर इंस्टॉल्ड होता है। अदरवाइज ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टावर्स, एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़, उसको लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए टॉप पे हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर को इंस्टॉल करते हैं, जिसका मेन एलिमेंट होता है लाइटनिंग रोड। पहले भी हम लोग देख चुके हैं, लाइटनिंग जो है वो एक टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ, जिसमें वेरी हाई वोल्टेज कंटेन रहता है, और अगर वो पावर लाइन पे डायरेक्टली स्ट्राइक करती है तो सिस्टम का जो वोल्टेज है वो डेंजरस लेवल में राइज हो सकता है, जिससे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड इक्विपमेंट्स जो है वो कम्प्लीटली डैमेज हो सकता है। इन लॉसेज से सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए लाइटनिंग अरेस्टर में हम लोग लाइटनिंग रोड का यूज़ करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन को प्रोटेक्ट करता है। व्हाट इज सर्ज सप्रेसर? सर्ज सप्रेसर जो है उसको सर्ज प्रोटेक्टर और ट्रांजिएंट सप्रेसर भी बोलते हैं। सर्ज सप्रेसर जो है इसको होम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो रहता है, बोर्ड पैनल, उसमें हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं टू प्रोटेक्ट द होम वायरिंग इंस्टॉलेशन फ्रॉम वोल्टेज सर्ज और स्विचिंग सर्ज। सडन चेंज होता है सर्किट में, या फिर काफ़ी हाई वोल्टेज सडनली राइज हो जाती है, उससे होम वायरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए सर्ज सप्रेसर का हम लोग यूज करते हैं। इट हैज़ 3 स्टैक्स ऑफ इंसुलेटर पर फेज। आइसोलेटर्स गैल्वनाइज्ड स्टील फ्रेम के ऊपर माउंटेड रहता है। 2 इंसुलेटर बोथ एंड पर प्लेस्ड रहता है, एंड सेंट्रल इंसुलेटर स्टैक फ्री टू रोटेट होता है। सेंट्रल इंसुलेटर कंडक्टर को वर्टिकली मूव कराता है, जो कि मैनुअली और ऑपरेटिंग मैकेनिज्म से ऑपरेट होता है। इट ऑपरेट्स इन डिफरेंट वेज लाइक मैनुअली ऑपरेट, सेमी ऑटोमेटिक एंड फुली ऑटोमेटिक। कभी कभी इसका यूज इलेक्ट्रिक स्विच के तरह करते हैं, इसलिए इसको आइसोलेटर स्विच भी बोलते हैं। जब सर्किट में कनेक्टेड सर्किट ब्रेकर को रिपेयर करना होता है तो उस कंडीशन में सर्किट ब्रेकर के हेल्प से सर्किट को ब्रेक करते हैं, एंड जब आइसोलेटर से करंट फ्लो नहीं करती है तो आइसोलेटर का मूविंग कॉन्टैक्ट जो रहता है वो मैनुअली और ऑपरेटिंग मैकेनिज्म के हेल्प से वर्टिकली मूव करता है, एंड सर्किट आइसोलेट होने के बाद सर्किट ब्रेकर को विदाउट एनी रिस्क रिपेयर करते हैं। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।